नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश तिवारी, रामपुर खास, लालगंज हारा, नया पुरवा। विकास इतना हुआ है कि आपको हम गिना नहीं सकते। पूरे रामपुर खास में किसी को न रोजगार की ज़रूरत है, न किसी को आवास की ज़रूरत है, न किसी को शिक्षा की ज़रूरत है, न किसी को स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो वोट की ज़रूरत है। वोट बैंक बनाना है और जीतना है। मैं अपने यहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए के ऊपर केस करने जा रहा हूँ और हिसाब मांगूंगा 50 साल का, और आपको देना होगा। और बाकी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं भाई, इतना तो समझ लो कि कोई भी सरकार आपको बैठ के खाने के लिए देने वाली नहीं है। जब भी इनको वोट की ज़रूरत लगेगी तो आपके पास आएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। 45 साल की मेरी उम्र हो गई और आदरणीय भैया जी श्री प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय मोना दीदी जी 50 बार तो विधायक है ही हैं। तो विकास हुआ है, किसका किसका हुआ है, सबका नाम मैंने याद कर रखा है। क्या क्या काम हुआ है वो मुझे याद है। अगर आप 50 साल में चीज़ें नहीं अच्छी कर पाए तो आप क्या करेंगे। आपके इलाके में एक एक घर आपको दिखाऊंगा कि जो अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मर रहे हैं। रामपुर खास का इतना विकास हो चुका है कि दोबारा किसी को टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय मोना जी, आदरणीय भैया जी ने इतना विकास किया है कि रामपुर खास, प्रतापगढ़ ज़िला एकदम खुशहाल है। सबको रोजी मिला है, सबको रोज़गार मिला है, सबको स्वास्थ्य मिला है, शिक्षा मिला है। लालगंज में एक ट्रामा सेंटर आपने बनवाया, उसमें कभी आप जाके चेक करते हो क्या इलाज मिल रहा है, क्या व्यवस्था है वहाँ की। आपने पावर हाउस खुलवाई, आपने पुल बनवाए, आपने सड़क बनवाई। इसके अलावा आपने क्या किया है ये बता दीजिए। और जो आपने काम किया है, क्या आपने अपने पैसे से किया है? नहीं किया है। 50 साल का रिकॉर्ड मुझे याद है। पहले आप आर्मदा से चला करते थे, तब भी मैं मोना दीदी, प्रमोद तिवारी जिंदाबाद के नारे लगाता था। आज भी लगा रहा हूँ और हमेशा लगाता रहूँगा। अगर आप तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे भैया, तो चेहरा एक बार देख लेना, वही ओम प्रकाश तिवारी है जो रात दिन आपके प्रचार में लगा रहता था, कौशलेंद्र सिंह सिद्धनाथ तिवारी के साथ। लेकिन मैं आपके पास लखनऊ आया मिलने के लिए, कोई मदद नहीं हुई। कामराज मार्ग में उस समय आपका बंगला था भैया, वहाँ भी आया, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मतलब नहीं निकला। आज आप लैंड क्रूजर, लैंड रोवर से नहीं, आप लंबरगिनी से चलें, लेकिन हमारा भी सोचे कि हमारे पास साइकिल तक नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। मेरे दो भाई मर गए इलाज के बिना, खाने बिना। अभी भी हमारे माँ बाप को आप जाके चेक करो कि वो लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं। आप लोग इतना बड़ा बड़ा बातें जो करते हो वो ठीक नहीं है। क्यों? विकास के नाम पे कोई चीज़ें हुई हैं तो मैं आपको गिना देता हूँ। आपने क्या क्या विकास किया है रामपुर खास में, और कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ है, सब मुझे याद है। मैं आपको गिना सकता हूँ। आज रामपुर खास के जितने भी ब्राह्मण हैं, आप उनके बारे में पता करो, कौन सा ब्राह्मण खुश है और कैसे आगे बढ़ा है, सब मुझे पता है। भैया आपके पास मैं आया, आपसे मिला, दीदी जी से मिला, तब हमारी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन आज हम अपना परिवार लेके बाहर पड़े हैं, इसलिए कि वहाँ कोई रोज़गार नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक
सोचेगी या जनता सोचेगी करना क्या है। 42 साल 43 साल मुझे हो गए, जब आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना, आवास नहीं बना, तो मुझे लगता है कि 40-50 साल तो और लगेंगे। तब हो सकता है कोई सरकार चेंज हो तो मेरा भी काम हो जाए, राशन कार्ड बन जाए, स्वास्थ्य सही हो जाए, शिक्षा सही हो जाए। जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में जो जाता है वैसे ही मर जाता है। मेरा भाई वहाँ भर्ती करवाया, मर गया, इलाज नहीं हुआ। और आप लोग एक बार वोट लेने के बाद जीत जाते हैं तो आपको याद नहीं रहता है कि क्या बोला है, क्या करना है। आदरणीय भैया जी, आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। भोलेनाथ आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें। और हमारी दीदी जी, जो भी गलती हुई माफ़ कर देना बहन। आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, मैं आपके बंगले पे आया था और आज के कई साल पहले आप अपना CCTV फुटेज निकलवाना और देखना। और आपसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि दीदी मेरी बहन की शादी है, कुछ हेल्प कर दीजिए। आपने बोला ठीक है, हो जाएगा। उसी रोड से आप आते हो, उसी रोड से जाते हो और उसी रोड पे मेरा घर है। आपकी नज़र वहाँ क्यों नहीं पहुँची आज तक? यही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पूरे नया पुरवा में सिर्फ 2 ही गरीब ब्राह्मण का घर है और वो 2 गरीब ब्राह्मण कौन है आपको सब पता होगा। लेकिन आज तक आपने जाके कभी जानने की इच्छा नहीं की, ना कभी आपने सोचा कि हमारे क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो कौन अधूरा रह गया है, कौन पीछे रह गया है। लालगंज चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं। CSC में प्रतापगढ़ चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है। पर्ची कटा लो, जिसके पास पैसा है इलाज हो जाएगा, नहीं तो मर जाता है आदमी। और भैया आपने काम किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने काम नहीं किया है। आपने सई नदी में पुल बनवाए हैं, आपने सड़क बनवाई है, आपने बिजली का काम किया है। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया 50 साल में। और 50 साल अगर और आपको दिया जाए तब तक तो मैं ख़त्म ही हो जाऊंगा। खैर, आपका प्रचार करते करते आज तक मुझे छत नहीं मिली। और जहाँ तक रही बात इस देश की, ये देश कुछ समझदार है, बुद्धिमान हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को वोट दो, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं। हमारी माता जी जनता सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल का उस समय चल रहा था तो उसमें की मेंबर रही हैं। आज उनकी स्थिति ये है कि खाने के वांदे। और जो लोग ढिंढोरा पीटते हैं ना प्रतापगढ़ में, विधायक हों चाहे MP चाहे MLA, जिस दिन पोल खोल दूंगा ना जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जितने भी आदमी प्रतापगढ़ ज़िले के हैं विधायक MP MLA, आपने क्या किया है हर गांव में मैंने देखा है। आप लोग डिबेट करने बैठ जाते हो, आप लोग लैंड क्रूजर से चलते हो, आपकी जनता खाने के बिना मर रही है और आप तनख्वाह ले रहे हो सरकारी, सुविधा ले रहे हो सरकारी। जब आपको इलेक्शन आता है तो याद आता है जनता। उसके बाद जब जनता मरती है रोड पे भूखे, खाने बिना, रोजगार बिना, शिक्षा बिना, स्वास्थ्य बिना, तो आप लोग को नज़र नहीं जाता। आपने वैसे जनगणना करा रखा होगा कि किस गांव में कितने आदमी हैं, किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। तो ये चीज़ आपको पता नहीं चली क्या कि कौन भूखा सो रहा है, कौन इलाज के बिना मर रहा है, कौन शिक्षा के बिना मर रहा है। जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको इतना हाईलाइट करो कि पूरा देश, खास करके रामपुर, प्रतापगढ़ या कोई भी ज़िला हो, उन लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया और मेरी उम्र अभी 42 है। मेरा जो है अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया और हो सकता है 10-20 साल में तो बन ही जाएगा कि भैया कांग्रेस की सरकार है हमारे यहाँ। आदरणीय मोना जी हैं, आदरणीय भैया जी हैं। तो 40-42 साल कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 40-50 साल और लगेंगे लेकिन बन जाएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ
कामराज मार्ग में आप रहते थे, वहाँ भी गया हूँ, लखनऊ में गया हूँ, और कब गया हूँ इसकी CCTV फुटेज निकाल के आप चेक करवाना। भैया अभी मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है, आप मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है, आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, लेकिन इस गरीब ब्राह्मण के ऊपर एक बार नज़र डालिए। जिनका कोई नहीं है उनकी मदद करिए। अब आप हैं इस लायक कि आप कर सकते हैं। विधायक निधि से अगर आप चाहते तो सबका भला हो सकता था, लेकिन आपने मदद किया है, किसी किसी किया है वो मैं अब नहीं बोलूँगा, लेकिन अब भी अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे या किसी समर्थक तक पहुँचे तो भैया इस वीडियो को देख के ज़रूर मुझे बताना कि कब तक ये सिस्टम सही हो जाएगा। मैं प्रतापगढ़ के जितनी भी जनता है या इलाहाबाद ऑल इंडिया सबको बताना चाहता हूँ कि भैया बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार हमारे जीवन में मैंने देखी है। मैं एक ड्राइवर हूँ और आज के 10-20 साल पहले स्थिति क्या थी, 25 साल पहले वो भी मैंने देखा है, आज क्या है वो भी मैंने देखा है, पुलिस क्या काम करती थी वो भी मैंने देखा है, जहाँ जो हो रहा है सब देखा है। हमारे जो ज़िले के MP MLA विधायक हैं उनको हमारे बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो इसके लिए मैं केस करूँगा और आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आपने किया है सब के लिए, तो मैं छूट कैसे गया, और इस चीज़ का जवाब आप दोगे। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।